तो हेलो वेलकम बैक गाइस, दिस साइड प्रियांशु। और इससे पिछली वाले वीडियो में हमने देखा था कि हम जावास्क्रिप्ट एक्चुअली में सिंक्रोनस होती है, लेकिन उसको हमने एसिंक्रोनस बनाया था बाय यूजिंग मेथड सेट टाइम आउट। नाउ लेट्स मूव ऑन कि बिहाइंड द सीन चीजें कैसे हो रही होंगी। लेट्स सी। देखो मैंने ये कोड लिखा था, ठीक है। ये कोड क्या था, सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट चला, देन सेट टाइम आउट 4 सेकंड के लिए हमने इसको रोका, मतलब 4 सेकंड के लिए रोका, एंड देन ये क्या हुआ, एंड हो गया। ठीक है, तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, समझते हैं कैसे और क्या है। ठीक है, आओ। मैंने इसको रन किया, इंस्पेक्ट पे गए, हम कंसोल पे गए, एक बार दोबारा से रन कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, स्टार्ट हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 सेकंड के बाद ये क्या आया, हाय भाई 4 सेकंड बाद चलना। ठीक है, तो अब जावास्क्रिप्ट इज वेट फॉर नन, जावास्क्रिप्ट किसी के लिए रुकता ही नहीं है, तो सबसे पहले क्या हुआ, स्टार्ट प्रिंट हो गया, देन 4 सेकंड वो नहीं रुकेगा, उसने एंड प्रिंट कर दिया, एंड देन आफ्टर 4 सेकंड हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। नाउ माई क्वेश्चन इज टू यू गाइस इज दैट, समझाता हूँ। मैंने आपको जब बताया था कि whenever a JavaScript code is run, a global execution context is created. Whenever a JavaScript code is run, a global execution context is created. ठीक है, मतलब अल्टीमेटली सारी चीजें कहाँ हो रही हैं, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेस्ट के अंदर हो रही हैं। ठीक है, अल्टीमेटली सारी चीजें कहाँ हो रही है। चलो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेस्ट पहले समझने से पहले हम एक चीज समझते हैं। देखो, हमने क्या बोला था, हर एक चीज हम अपने जेएस को जो चला रहे हैं, कहाँ चला रहे हैं, ब्राउजर पे चला रहे हैं। ठीक है, ब्राउजर पे चला रहे हैं। ये सेट टाइम आउट हमारा खुद का मेथड नहीं है, मतलब हमारा इन द सेंस जेएस का खुद का मेथड नहीं है सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट इज नॉट द मेथड ऑफ जेएस, ये मेथड किसका है, ब्राउजर का है। ठीक है, ब्राउजर का है। तो ये बना लेते हैं ब्राउजर, ये यहाँ पे हमने बना दिया, लेट सपोज दिस इज द ब्राउजर। ठीक है, अब ब्राउजर के अंदर ही क्या होता है, कॉल स्टैक होता है। ब्राउजर के अंदर ही कॉल स्टैक होता है, कॉल स्टैक के अंदर ही क्या होता है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है। इस वजह से मैं बोल रहा था ब्राउजर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम आगे आए, अब ब्राउजर के पास क्या होती है, ब्राउजर के पास होते हैं मेथड्स होते हैं, जैसे हो गया लोकल स्टोरेज हो गया। ठीक है, लोकल स्टोरेज हो गया, सेट टाइम आउट हो गया आपका, सेट टाइम आउट हो गया, सेट इंटरवल हो गया, सेट इंटरवल हो गया, सेट टाइम आउट जो कुछ सेकंड बाद चलता हो, जो कुछ सेकंड बाद अपने आप को रिपीट करता हो, दैट इज सेट इंटरवल। कंसोल भी इवन, पता है कंसोल भी इवन जावास्क्रिप्ट का मेथड नहीं है, कंसोल भी ब्राउजर का मेथड है, कंसोल डॉट लॉग जो हम करते हैं। तो दीज ऑल आर ब्राउजर मेथड्स, दीज ऑल आर ब्राउजर मेथड्स। ये क्या है, ब्राउजर के मेथड्स हैं गाइस, दीज ऑल आर ब्राउजर मेथड्स। ठीक है, ब्राउजर के मेथड्स हैं। अब सवाल आता है कि जब ये ब्राउजर के मेथड्स हैं, अब देखो इनको इनको एक नाम बोला है, इनको बोलते हैं वेब एपीआईज। दीज ऑल आर वेब एपीआईज। ये सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, कंसोल डॉट लॉग, दिस ऑल मेथड्स आर कॉल्ड वेब एपीआईज। इनको बुलाया था वेब एपीआईज। ठीक, अब मतलब कि अब सवाल ये उठता है कि मतलब जब ये के ब्राउजर की फंक्शनलिटी है, देन हाउ जावास्क्रिप्ट इज यूजिंग इट, जावास्क्रिप्ट कैसे यूज कर रहा है। देखो, whenever javascript code is run, a global execution context is created, a global execution context is created, gec बनता है जो कॉल स्टैक में बनता है। along with that global object is also created, along with that global object is also created। तो उस global object के अंदर ये सारी फंक्शनलिटी होती है जो ब्राउजर का पार्ट होता है, उस global object की मदद से हमें ब्राउजर का एक्सेस मिल पाता है जावास्क्रिप्ट को। मतलब जो फंक्शनलिटी है ग्लोबल ऑब्जेक्ट की वजह से उसके अंदर जितने भी मेथड्स होंगे जावास्क्रिप्ट को यूज कर पाता है, और ये सारे मेथड्स ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर ही होते हैं। जितने भी डॉम वाले, हम जो अभी आगे देखेंगे वीडियोस में, डॉम वाले जो मेथड्स होते हैं वो सारे किसके अंदर होते हैं, ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दिस ऑल आर वेब एपीआईज। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग भी किसका मेथड है, हमारे ब्राउजर का मेथड है, जावास्क्रिप्ट का मेथड नहीं। अभी तक हम इसको यूज कर रहे थे, वो ब्राउजर का मेथड है, दैट इज वेब एपीआईज। ठीक है, now let's move on. Global execution context is created. It consists of two phases, memory creation phase और code execution phase। तो इसमें कोई वेरिएबल्स वगैरह नहीं है, तो क्या होगा, मतलब वेरिएबल्स और फंक्शंस नहीं है, तो इसमें एमसीपी का काम खत्म हो गया, कोड एग्जीक्यूशन फेज चला। जब कोड एग्जीक्यूशन फेज चला तो सबसे पहले क्या हुआ, स्टार्ट प्रिंट हो गया होगा। जब कोड एग्जीक्यूशन फेज चला तो सबसे पहले क्या प्रिंट हो गया होगा, स्टार्ट प्रिंट हो गया होगा। यहाँ पे क्या आ गया, स्टार्ट आ गया। नाउ दिस फंक्शन ये ब्राउजर का फंक्शन है, ये ब्राउजर का फंक्शन है, तो ये फंक्शन ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर आया होगा, सेट टाइम आउट। तो ये सेट टाइम आउट ब्राउजर के पास क्या होते हैं, ब्राउजर के पास अपने होते हैं खुद की लोकल स्टोरेज। अब देखो ये 4 सेकंड बाद चलाना है ना, ये 4 सेकंड बाद चलाना है, तो ब्राउजर के पास अपने खुद की लोकल स्टोरेज होती है, तो ब्राउजर इसको क्या कर लेगा, उनकी अपने स्टोरेज में इस सेट टाइम आउट को क्या कर देगा, स्टोर करके रखेगा। बिकॉज उसको पता होना चाहिए ना 4 सेकंड बाद हम क्या करेंगे, इसको चलाएंगे। तो ब्राउजर ने इसको अपने स्टोरेज के अंदर क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद जावास्क्रिप्ट इज वेट फॉर नन। अब ये लास्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई,
ये लग चल गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब ये लास्ट लाइन एग्जीक्यूट हो गई तो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट तो खत्म हो चुका होगा ना, देन हाउ दिस फंक्शन इज रनिंग आफ्टर 4 सेकंड? माय क्वेश्चन इज दिस, हाउ दिस फंक्शन इज रनिंग आफ्टर 4 सेकंड? किस कैसे चल रहा है 4 सेकंड के बाद? मतलब देखो, मैंने ही बताया था, जब लास्ट लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन खत्म, स्कोप खत्म, ग्लोबल एग्जीक्यूशन खत्म, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट खत्म, जब ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट खत्म हो जाएगा, देन हाउ दिस फंक्शन इज रनिंग आफ्टर 4 सेकंड? ये फंक्शन चल रहा है, कैसे चल रहा है, समझ रहे हो ना आप? कैसे चल रहा है? लेट्स सी कैसे एक्चुअली में कैसे चल रहा होगा। देखो, मैंने बता दिया, मतलब ये सेट टाइम आउट ब्राउजर के पास स्टोरेज होती है, ब्राउजर ने इसको अपने अंदर स्टोर कर लिया कि मेरे को 4 सेकंड बाद चलाना है। अब जब ये पूरा वो खत्म हो गया, लास्ट लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन के बाद कॉन्टेक्स्ट खत्म हो गया, देन हाउ दिस इज रनिंग आफ्टर 4 सेकंड? लेट्स सी। तो देखो 4 सेकंड के बाद ये कैसे चल रहा है वो समझते हैं। अब हर एक चीज जावास्क्रिप्ट के अंदर किसके अंदर होती है? ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में होती है, ठीक है। व्हेनेवर जावास्क्रिप्ट कोड इज रन ग्लोबल, भाई ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आपको याद रखना है, ठीक है। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में होती है। अब ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट किसके अंदर होता है? कॉल स्टैक के अंदर होता है। तो ब्राउजर की ड्यूटी होती है, ब्राउजर हैज अ ड्यूटी व्हिच सेंड कॉलबैक फंक्शन टू कॉल स्टैक। अब ये जो कॉलबैक फंक्शन था सेट टाइम आउट, ये ब्राउजर की ड्यूटी होगी कि इसको कॉल स्टैक के अंदर भेजना है, इसको कॉल स्टैक के अंदर भेजना है, तभी तो चलेगा, तभी तो चलेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, कॉल स्टैक के अंदर चलेगा, क्योंकि सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट था, स्टार्ट चल गया, देन 4 सेकंड का वेट करना है, देन एंड चल गया। अब एंड चलने के बाद कॉल स्टैक हमारा क्या हो गया होगा? एम्प्टी हो गया होगा, एम्प्टी हो गया होगा। ठीक है, लेट्स सी, लेट्स मूव ऑन, समझते हैं आगे, लेयर बाय लेयर समझते हैं। ठीक है, तो ये ब्राउजर की ड्यूटी होती है विच सेंड दिस कॉलबैक फंक्शन टू द कॉलबैक। क्या ये डायरेक्टली भेज देता है? क्या ब्राउजर डायरेक्टली 4 सेकंड के बाद भेज देता है किसमें? कॉल स्टैक्स में, इस सेट टाइम आउट वाले फंक्शन को। चलो इसको समझते हैं। दिस स्टेटमेंट इज इनकम्प्लीट, थोड़ी सी स्टेटमेंट इनकम्प्लीट, डायरेक्टली नहीं भेजता। लेट्स समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ थिंग्स इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन। लेट्स सी। गाइस ये मेरा है, ये मेरा, आप मान के चलो ये मेरा ब्राउजर है, ठीक है। इसके अंदर क्या है? कॉल स्टैक है, इसके अंदर क्या है? कॉल स्टैक है, ये क्या है? कॉल स्टैक, ठीक है। इसके अंदर क्या है? कॉल स्टैक है। अब ब्राउजर के पास क्या होते हैं? खुद के वेब एपीआई होते हैं। पहला वाला जैसे कंसोल भी क्या है? वेब एपीआई है, तो कंसोल मैंने यहाँ लिख दिया। सेट टाइम आउट भी क्या है? सेट टाइम आउट भी क्या है? वेब एपीआई मेथड है, तो ब्राउजर के पास ही होगा, इस वजह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको, ऐसे आप समझना, ठीक है। ठीक, पहली लाइन पे उसने क्या देखा? कंसोल डॉट लॉग देखा, जहाँ पे लिख लेते हैं आउटपुट, यहाँ लिख लेते हैं हम आउटपुट, यहाँ मान लेते हैं आउटपुट विथ सम डिफरेंट कलर, ये हमारा क्या आउटपुट है। तो उसने स्टार्ट देख लिया। अब जैसे ही उसने इनकाउंटर क्या करा सेकंड लाइन ऑफ कोड में, सेकंड लाइन ऑफ कोड में उसने सेट टाइम आउट को इनकाउंटर करा, ठीक है। तो सेट टाइम आउट आ गया होगा यहाँ पर, ठीक है। सेट टाइम आउट फंक्शन आ गया होगा यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे सेट टाइम आउट फंक्शन आया तो इसने ब्राउजर वाले क्या करा, ब्राउजर की जो मेथड है सेट टाइम आउट, उसके पास भेजा इसको, भाई वही तो चलाएगा, ब्राउजर वाला चलाएगा। अभी ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेस्ट के अंदर था ये, मतलब इस कॉल स्टैक के अंदर एग्जीक्यूशन हुआ जब सेट टाइम आउट इधर आया, तो इसने ये इधर से यहाँ गया उस फंक्शन के पास। इसने क्या करा, इस फंक्शन ने क्या करा, तो क्या करता है, जो कॉल बैक फंक्शन होता है ना ब्राउजर, उसको रजिस्टर कर लेता है अपने एनवायरनमेंट में, ठीक है। मतलब ब्राउजर के पास एनवायरनमेंट होते हैं, मतलब स्टोर आप मतलब इसको आप कॉल बैक को उसको स्टोर करना पड़ेगा, तो एनवायरनमेंट में अपने में क्या कर लेता है? रजिस्टर कर लेता है इस कॉल बैक को, ठीक है। तो ब्राउजर रजिस्टर दिस कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, कहीं अपने एनवायरनमेंट में उसने क्या कर लिया? रजिस्टर कर लिया इस कॉल बैक फंक्शन को। नाउ 4 सेकंड होने के बाद अब ये जो कॉल बैक फंक्शन है रेडी टू एग्जीक्यूट है, इसको हम डाल देते हैं कॉल बैक क्यू के अंदर। कहाँ डाल देते हैं इसको? हम डाल देते हैं कॉल बैक क्यू के अंदर, दैट इज कॉल बैक क्यू, ठीक है। कॉल बैक क्यू, कॉल बैक क्यू, एंड क्यू की फंक्शनलिटी आप सब लोग जानते हो, फीफो होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो ये 4 सेकंड होने के बाद ये फंक्शन चला जाता है, ब्राउजर इसको भेज देता है कहाँ पर? कॉल बैक क्यू के अंदर, इस कॉल बैक फंक्शन को भेज दिया, ठीक है। कॉल बैक के अंदर भेजा, आप डायरेक्टली कॉल बैक क्यू से इसको हम कॉल स्टैक्स में ना भेज के हम इवेंट लूप में भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? इवेंट लूप में भेजते हैं, एंड देन इवेंट लूप के थ्रू कहा जाता है ये कॉल स्टैक में जाता है। जब कॉल स्टैक एम्प्टी होती है तभी इवेंट लूप इस कॉल बैक क्यू से इस कॉल बैक फंक्शन को कॉल स्टैक में भेजता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट।
तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, मैंने क्या बोला कि सबसे पहले क्या हुआ, हमारा कंसोल और सेट टाइम आउट का ब्राउजर जावास्क्रिप्ट के पास डायरेक्टली एक्सेस रहता है, ठीक है। तो जैसे ही कंसोल डॉट लॉग चला, सिंक्रोनस है, सिंक्रोनस लाइन है, इमीडिएटली चल जाएगी, कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट, चल गया। देन उसके बाद सेकंड लाइन पे क्या हुआ, सेट टाइम आउट क्या हुआ, एनकाउंटर्ड हुआ। वो जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, वो एक वेब एपीआई है, ठीक है। तो 4 सेकंड का टाइमर लगाया किसने, 4 सेकंड का टाइमर लगाया, 4 सेकंड का टाइमर लगाया जावा उसने, ब्राउजर ने, ठीक है। 4 सेकंड बाद 4 सेकंड का टाइमर लगाया, अपने अंदर अपने रजिस्टर, मतलब रजिस्टर कर लिया उस कॉलबैक फंक्शन को स्टोरेज में अपनी खुद के एनवायरनमेंट में। उसने 4 सेकंड का टाइमर लगाया, रोका। आफ्टर 4 सेकंड दिस फंक्शन को उसने क्या भेजा, कॉलबैक फंक्शन को उसने कॉलबैक क्यू के अंदर भेजा, और कॉलबैक क्यू से ये फंक्शन जाएगा इवेंट लूप के पास, कॉलबैक फंक्शन इवेंट लूप से ये कॉलबैक फंक्शन जाएगा कॉल स्टैक के पास चलने के लिए। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाट इज कॉलबैक क्यू, व्हाट इज कॉलबैक क्यू एंड व्हाट इज इवेंट लूप। देखो कॉलबैक क्यू क्या कर रहा है, जब ये फंक्शन 4 सेकंड के बाद, मतलब एक फंक्शन है अभी, तो कितनी फंक्शंस हो सकते हैं, तो कॉलबैक फंक्शन सारे फंक्शंस को अपने अंदर स्टोर करेगा जो चल के आ चुके होंगे, मतलब जिनका टाइम कंप्लीट हो चुका होगा। दैट मींस टू इट होल्ड्स टू एग्जीक्यूट, इट होल्ड्स रेडी टू एग्जीक्यूट कॉलबैक फंक्शंस, ठीक है। स्टोरेज प्रोवाइड कराता है। वी कैन से दैट कि जो फंक्शंस का काम, मतलब जो टाइमर चल चुका होता है, जो फंक्शंस कॉलबैक फंक्शंस का समय पूरा हो चुका होता है, जो टाइम हमने दिया है उसको अपने अंदर क्या करता है, स्टोर करके रखता है कॉलबैक टू, एज सिंपल एज दैट। एंड इवेंट लूप क्या करता है, इवेंट लूप कंटिन्यूअसली चेक करता है कॉल स्टैक्स को, इवेंट लूप कंटिन्यूअसली चेक द कॉल स्टैक वेदर द कॉल स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। जैसे ही कॉल स्टैक एम्प्टी होती है, जैसे ही कॉल स्टैक एम्प्टी होती है, तो कॉल बैक क्यू से निकालकर कॉल बैक फंक्शन को कॉल स्टैक में भेज देता है। दैट इज, तो गाइस अगर मैं इसको 2000 को ऊपर कर दूं, और लेट्स सी, नहीं 4000 को ऊपर कर दें हम, और यहाँ पे 4 सेकंड को ऊपर कर दें, और यहाँ हम 2 कर दें, तो आप मुझे ये बताओ, क्या ये क्या ये इस पे कोई असर पड़ेगा, क्या पहले ये चलेगा, क्या ऊपर वाला चलेगा पहले, जी नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि ये वेट करता है, मैंने आपको क्या बताया था कि ये वेट करता है, 4 सेकंड तक वेट करेगा, उसके बाद क्या डालेगा, क्यू में डालेगा। ये 2 सेकंड तक का वेट करेगा, उसके बाद क्या डालेगा, क्यू में डालेगा। तो क्यू में सबसे पहले कौन डलेगा, 2000 वाला डलेगा, 2000 वाला डलेगा, तो सबसे पहले कौन सा चलेगा, 2000 वाला चलेगा। लेट्स सी, मतलब 2000 2 सेकंड बाद पहले चलेगा, क्योंकि कॉल बैक क्यू में तभी जा रहा है जब पूरे के पूरे क्या हो जा रहे हैं, वो पूरा का पूरा फंक्शन 2 सेकंड हो जा रहे हैं पूरे। देखो सबसे पहले चलेगा 2 सेकंड वाला, चल गया, अब 3 और 4 सेकंड बाद वाला चला गया। आई होप कि आपको समझ में आएगा, मतलब इनको इनका ऑर्डर चेंज करने से हमारे एग्जीक्यूशन में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कॉल बैक क्यू के अंदर तभी जाते हैं रजिस्टर में जब इनका पूरा टाइम हो जाता है। लेट्स सी, दैट इज, उसको समझते हैं। देखो, तो मैंने आपको क्या बताया था, whenever JavaScript code is run, a global execution context is created, global execution context बना होगा कॉल स्टैक्स में, ठीक है। पहला 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 स्टेप समझ में आ गया, ठीक है। एग्जीक्यूशन देख रहे हैं किस तरीके चला होगा। देन console.log start is a synchronous, so it gets executed immediately and logs, मतलब सबसे पहले चल गया होगा console.log, चल गया होगा, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है, जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, ठीक है। तो स्टार्ट प्रिंट हो गया सबसे पहले। नाउ देन क्या हुआ, सेट टाइम आउट इनकाउंटर्ड हुआ, देन सेट टाइम आउट इज आल्सो इनकाउंटर्ड। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट इंजन, बताया था जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, बट इट इज प्रोवाइडेड बाय द ब्राउजर, जिसको हम बोलते हैं वेब एपीआई, बताया था आपको। द ब्राउजर रजिस्टर द कॉलबैक फंक्शन, मतलब ब्राउजर ने क्या करा, इस कॉलबैक फंक्शन को मतलब स्टोर कर लिया, रजिस्टर कर दिया, स्टोर कर लिया, एंड स्टार्ट 4 सेकंड टाइमर इन द वेब एपीआई एनवायरनमेंट। इसने क्या करा, 4 सेकंड तक का वेट किया, 4 सेकंड के लिए रोकना था ना, 4 सेकंड तक का टाइमर लगा दिया किसने, ब्राउजर ने, ठीक है। देन उसके बाद console.log भी क्या है, सिंक्रोनस है अगेन, सो इट इज एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट, मतलब सबसे पहले स्टार्ट हो गया, स्टार्ट के बाद ये 4 सेकंड का टाइमर लगा दिया ब्राउजर ने, फिर उसके बाद एंड प्रिंट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आफ्टर 4 सेकंड द कॉल बैक फंक्शन, ये जो कॉल बैक फंक्शन था जिसमें हमने लिखा था सेट टाइम आउट के अंदर 4 सेकंड, दिस मूव टू द कॉल बैक क्यू। अभी जो कॉल बैक फंक्शन था ना, सेट टाइम आउट के अंदर कॉल बैक जो फंक्शन था, ये चला जाएगा कॉल बैक क्यू में। देन इवेंट लूप कंटिन्यूअसली चेक्स, फिर क्या होगा, इवेंट लूप कंटिन्यूअसली चेक करेगा इफ द कॉल स्टैक इज एम्प्टी, अगर कॉल स्टैक एम्प्टी होगी, इफ एनी फंक्शन इज वेटिंग इन द कॉल बैक क्यू, अगर कॉल बैक क्यू के अंदर कोई भी चीज क्या होगी, कॉल बैक क्यू हो, कॉल बैक क्यू के अंदर फंक्शन पड़ा होगा और कॉल स्टैक एम्प्टी होगा, तो इवेंट लूप उसको कहां भेज देगा, कॉल स्टैक के अंदर भेज देगा, ठीक है। वंस द स्टैक इज क्लियर, मतलब एम्प्टी हो गया कॉल स्टैक, द इवेंट लूप पुशेस द कॉल बैक फंक्शन फ्रॉम द कॉल बैक क्यू टू कॉल स्टैक, कॉल बैक क्यू से उसको कॉल बैक स्टैक में भेज देगा। द फंक्शन इज फाइनली एग्जीक्यूटेड एंड प्रिंट आफ्टर 4 सेकंड, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, स्टार्ट आया,
देन क्या है एंड आया, और फिर क्या है आफ्टर 4 सेकंड आया। नाउ की टर्म्स फॉर द इंटरव्यू, व्हाट इज कॉल स्टैक, executed all synchronous code top to bottom, ठीक है। वेब एपीआई is provided by the browser to handle asynchronous operation like set timeout, DOM event and fetch। ये वेब एपीआई क्या करती है, ब्राउजर की द्वारा प्रोवाइड की जाती है asynchronous operations को हैंडल करने के लिए। कॉल बैक क्यू क्या होता है, जिसको टास्क क्यू भी बोलते हैं, होल्ड्स टू रेडी द एग्जीक्यूट एसिंक कॉल बैक्स, मतलब वो मतलब जो रेडी टू एग्जीक्यूट होते हैं उनको अपने अंदर होल्ड करती है, ठीक है। इवेंट लूप, अ मैकेनिज्म दैट मूव्स कॉलबैक्स फ्रॉम द क्यू टू कॉल स्टैक ओनली व्हेन द स्टैक इज एम्प्टी, मतलब कंटिन्यूअसली चेक करता है और तभी भेजता है कॉल बैक क्यू से कॉल स्टैक, जब कॉल स्टैक क्या होता है, एम्प्टी होता है। आई होप कि आपको ईच एंड एवरी लाइन समझ में आई होगी, ये डायग्राम भी मैंने आपको समझाया था। सो दैट इज ऑल अबाउट गाइज, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से जावास्क्रिप्ट को हम एसिंक्रोनस बनाते हैं। लेट्स सी गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।